अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फार्माकोग्नोसी के लेक्चर में आप लोगों को वेलकम है। आज जो हम चैप्टर शुरू करने लगे हैं वो है एंजाइम्स का चैप्टर। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। हमने पहले हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 6 हम पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 पिछला चैप्टर जो है हमने स्किप किया था, क्योंकि जो हमारे पास पंजाब फार्मेसी काउंसिल की आउटलाइन है उसमें पहले हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर है, उसका टॉपिक है, और उसके बाद जो है वो एंजाइम्स वाला टॉपिक है। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? Enzymes, these are the catalysts of biological system that are produced by the living cell, which are capable of catalyzing the biological reaction. एंजाइम क्या होते हैं? ये कैटलिस्ट्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के। किसी भी जानदार के अंदर कैटलिस्ट जो मौजूद होते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल। ये कौन प्रोड्यूस करता है, इन्हें कौन बनाता है? इन्हें जानदार के जो सेल्स होते हैं वही बनाते हैं। विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो ये किस चीज़ की सलाहियत रखते हैं, किस चीज़ के कैपेबल हैं कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करवाते हैं। तो यहाँ पे बार बार बात हो रही है कैटलिस्ट की, कैटलाइज करवाने की। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? जी, तो कैटलिस्ट जो है उसकी डेफिनेशन है, कैटलिस्ट इज अ केमिकल विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। कैटलिस्ट क्या है? वो केमिकल्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक इन नेचर हो, यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। बूस्ट अप तेज कर देना, रफ्तार बढ़ा देना। ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? कैटलिस्ट इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी स्पीड को तेज़ कर दिया जाए, उनकी रफ्तार को तेज़ कर दिया जाए, उन केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट अप कर दिया जाए। इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट सेल्फ इन दी केमिकल रिएक्शन। ये खुद यूटिलाइज नहीं होते केमिकल रिएक्शंस में, यूटिलाइज नहीं होते या कंज्यूम नहीं होते। यूटिलाइज या कंज्यूम खर्च नहीं होते, खुद ख़त्म नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस जस्ट एन एग्ज़ाम्पल है कि मैं कैंची से कोई चीज़ काटूँ, मैं कैंची से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कागज़ काटूँ, तो कैंची खुद यूटिलाइज नहीं होगी, कैंची खुद ख़त्म नहीं होगी, खर्च नहीं होगी, बल्कि वो कागज़ को या कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में उसने तब्दील करवा दिया, लेकिन वो खुद खर्च नहीं हो रही, वो खुद यूटिलाइज या कंज्यूम नहीं हो रही। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट सेल्फ इन दी केमिकल रिएक्शन। ये खुद यूटिलाइज नहीं होते, ये खुद खर्च नहीं होते, खुद ख़त्म नहीं होते उन केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन ये उन केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट अप कर देते हैं, उसकी रफ्तार में इजाफा कर देते हैं। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। तमाम जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। बट ऑल कैटलिस्ट्स आर नॉट एंजाइम। लेकिन तमाम जो कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम नहीं होते। तमाम एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट हम एक जर्नल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी उस सब्सटेंस के लिए, किसी भी उस चीज़ के लिए जो कोई भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करवा दे, जो किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप कर दे, उसकी रफ्तार में इजाफा कर दे। और अगर ये कैटलिस्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी जानदार में मौजूद हों तो हम उन्हें एंजाइम्स कहेंगे। और ये बने भी उसी जानदार में बने, और उसी जानदार के जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होंगे, उनकी स्पीड को तेज़ करवा दे।
तो उन कैटलिस्ट को हम एंजाइम कहेंगे। कैटलिस्ट एक जर्नल टर्म है जो हम हर उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हर उस केमिकल या हर उस सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करवा देता है। लेकिन अगर ये कैटलिस्ट कोई बायोलॉजिकल सिस्टम बना रहा है, कोई जानदार बना रहा है और वो उसी जानदार के बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर रहे हैं, तो हम उसे एंजाइम कहेंगे। तो जो जितने भी एंजाइम हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम कैटलिस्ट एंजाइम नहीं होते। हम जो लैब स्केल पे रिएक्शंस करवाते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उसमें हम कैटलिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कैटलिस्ट कहलाती हैं। लेकिन अगर ये जो कैटलिस्ट हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है और उसके केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहा है, तो हम उसे एंजाइम कहेंगे। तो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम जो हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन जितने भी ओवरऑल कैटलिस्ट हैं वो सारे के सारे एंजाइम नहीं होंगे। जो लैब स्केल पर चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो तो जो हैं वो नॉर्मल कैटलिस्ट, सिर्फ कैटलिस्ट कहलाएंगे। लेकिन अगर कैटलिस्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन रहा है तो हम उसे एंजाइम कहेंगे। अच्छा, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जिन्हें ये एंजाइम जो हैं ये बूस्ट अप करवा रहे हैं, ये क्या होते हैं या ये कौन से हैं? तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या हैं? A biochemical reaction is the transformation of one molecule to another or different molecule inside a cell. तो जानदार के जो सेल्स होंगे उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन, क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी एक मॉलिक्यूल की किसी दूसरे में या किसी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में। तो ये जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ट्रांस का मतलब चेंज कर देना, तब्दील कर देना, फॉर्म, शक्ल देखने में कैसा है, फॉर्म कैसी है उसकी, तो फॉर्म जो है उसको चेंज कर देना। बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक शक्ल किसी दूसरी या एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में तब्दील हो रही है। अब बड़ी चीज़, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में भी तब्दील हो सकता है, कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं, या कोई एक चीज़ एक फॉर्म में है तो वो चेंज हो सकती है, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। तो ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने या कोई भी जो है, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फूड इनटेक की उसमें फूड में बड़े पार्टिकल्स थे, बड़े पार्टिकल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स थे। कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड, लॉन्ग चेन पॉलीसेक्राइड्स होंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें फूड में प्रोटीन मौजूद होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मौजूद होगी, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। लिपिड होगा फूड में, वो भी लॉन्ग चेन होंगे, बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे। तो हमारे ब्लड में ये चीज़ें एब्जॉर्ब होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएं, बड़ी फॉर्म से छोटी फॉर्म में चेंज हो जाएं। पॉलीसेक्राइड है तो जो कार्बोहाइड्रेट लिया है उसमें जो पॉलीसेक्राइड होगा, या तो वो डाइसेक्राइड में चेंज हो जाए या मोनोसेक्राइड में चेंज हो जाए, तो वो इजी टू एब्जॉर्ब होगा फॉर द ब्लड। और अगर प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाए। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है, तो जो अमीनो एसिड है ये इजी टू एब्जॉर्ब है फॉर द ब्लड। तो जो आपने प्रोटीन ली है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए अमीनो एसिड्स में, ताकि वो इजी टू एब्जॉर्ब हो जाए फॉर द ब्लड। और जो लिपिड है वो भी अपने छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाए, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में तब्दील हो जाए, ताकि एब्जॉर्ब होना उसका ब्लड में आसान हो जाए। तो ये सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन हैं। कुछ
बायोलॉजिकल रिएक्शन जो ब्रेक डाउन होने वाले होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, जिसे हम कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाना, जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, एक फॉर्म से, एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में तब्दील हो जाना। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। A biochemical reaction is the transformation of one molecule to another or different molecule inside a cell. Biochemical reactions are mediated by enzymes. जो biochemical reactions होते हैं, ये mediate कौन करवा रहा है? Enzymes mediate करवा रहे हैं, which are biological catalysts, जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो स्पीड अप करवा दें किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को तेज़ करवा दें। तो ये जो है, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं और ये बायोलॉजिकल रिएक्शन है। एंजाइम क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट एंजाइम कैन डू? बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देंगे। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, या तो ये बिल्डिंग अप होगी या ब्रेक डाउन होगी, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाना, या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, एक फॉर्म से किसी बिल्कुल ही चेंज फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में या किसी दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाना। केमिकल फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाना। तो एंजाइम क्या है? तो बिल्डिंग अप करवाएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करवाएंगे, या ट्रांसफॉर्मेशन करवा देंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले आएंगे चीज़ को। अच्छा, फिर देख लेते हैं फिर दोबारा से। तो ये सारे जो हैं, ये कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट द केमिकल विच इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर, जो इनऑर्गेनिक हो नेचर में, यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। किस लिए यूज़ होगा? ताकि केमिकल रिएक्शन को बूस्ट कर दिया जाए। ये जर्नल डेफिनेशन है तमाम कैटलिस्ट की। इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इटसेल्फ इन दी केमिकल रिएक्शन, और ख़ुद ये यूटिलाइज नहीं होगा, ख़ुद ये कंज्यूम नहीं होगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, बट ऑल कैटलिस्ट्स आर नॉट एंजाइम। लेकिन तमाम जो कैटलिस्ट्स हैं वो एंजाइम नहीं होते। अच्छा, एंजाइम की जो डेफिनेशन है, द एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये आपकी बुक में दूसरी डेफिनेशन दी हुई है एंजाइम ही की। द एंजाइम्स आर दी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स, ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें जानदार बनाते हैं। दैट्स वाई कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, इसीलिए इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ रहा है कि एंजाइम जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो डेफिनेशन है, ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, पर इसे रिपीट कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑल द केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंस जिनका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो बेस करता है कार्बन एटम पे। कार्बन लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन जो भी है, जो मेन चीज़ है उसमें, वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑल द केमिकल्स दैट आर नॉट कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये कार्बन कंटेन नहीं करेंगे तो वो जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये कार्बन कंटेन नहीं करते, इनकी जो बेस है वो कार्बन पे नहीं होती। तो अब हमने क्या चीज़ पढ़ी कि कैटलिस्ट जो होते हैं, जो लैब स्केल पे होते हैं, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं।
अच्छा, अब इसमें जो एक और चीज़ है वो सबस्ट्रेट है कि सबस्ट्रेट क्या होता है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स कैन एक्ट। ये वो चीज़ें हैं, एंजाइम जिन चीज़ों पे एक्ट करते हैं वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, एंजाइम बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ये अपने सबस्ट्रेट पे जाके ही काम करेगा। ये हर चीज़ पे एंजाइम जो है वो, एक एंजाइम हर चीज़ पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, हर चीज़ पे काम नहीं करेगा। जैसे हर ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता, इसी तरह हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता। हर सबस्ट्रेट के लिए, हर चीज़ के लिए अलग एंजाइम है, हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम है। तो सबस्ट्रेट क्या है, आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स कैन एक्ट। वो चीज़, वो मॉलिक्यूल जिस पे कोई भी स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक्ट करे, काम करे उसके ऊपर, उसे कैटलाइज करवाए, तो उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट इज अ मॉलिक्यूल अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट। वो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। फिर दोबारा देख लेते हैं ये व्हाट एंजाइम कैन डू। एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, उसने सबस्ट्रेट को बिल्डअप करवा दिया है, तो वो सबस्ट्रेट को बना देगा, बड़े मॉलिक्यूल में तब्दील कर देगा या ब्रेक डाउन करवा देगा। सबस्ट्रेट को उसने तोड़ दिया, बड़े मॉलिक्यूल था, सबस्ट्रेट जो था बड़ा मॉलिक्यूल था, उसने छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील करवा दिया, या उसकी फॉर्म ही चेंज करवा दी, उसकी जो केमिकल फॉर्म थी वो ही चेंज करवा दी। तो ये दोबारा एनिमेशन रिपीट हुई है। तो बिल्डअप करवा देगा एंजाइम सबस्ट्रेट को, या ब्रेक डाउन करवा देगा, या उसको ट्रांसफॉर्म करवा देगा, उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 अपना स्टार्ट किया, एंजाइम स्टार्ट किया पेज नंबर 20 से। इसमें हमने डेफिनेशन देखी, इसमें हमने ये समझा कि एंजाइम क्या होते हैं और कैटलिस्ट्स क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम हम उन कैटलिस्ट को कहते हैं, उन सब्सटेंस को, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में, किसी भी जानदार के अंदर मौजूद जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी स्पीड को तेज़ करवा दे। और ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, मेनली के प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल, और ये लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करवाएंगे, ये कैटलाइज करवाएंगे बायोलॉजिकल रिएक्शन को। बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवाना उनकी केमिकल स्पीड को, उनकी जो स्पीड है, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको तेज़ करवा देंगे। और ये किस चीज़ के कैपेबल होते हैं, किस चीज़ की सलाहियत रखते हैं कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करवाने की सलाहियत रखते हैं। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इसके अलावा हमने कैटलिस्ट पढ़े हैं कि जनरली कैटलिस्ट क्या होते हैं। जो हम लैब स्केल पे कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैटलिस्ट इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट अप कर दें, उनकी रफ्तार में इजाफा कर दें। बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इटसेल्फ इन दी केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये ख़ुद केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते, खर्च नहीं होते, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, तमाम जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन जितने भी ओवरऑल कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम नहीं होते। जो लैब स्केल पे हैं वो इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं और वो एंजाइम नहीं कहलाते। एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम वो वाले कैटलिस्ट हैं जो कोई लिविंग सेल प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते। केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जितनी भी बिल्डिंग अप का काम हो रहा है,
या ब्रेक डाउन का काम हो रहा है, कोई फॉर्म, कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो तब्दील हो रहा है, तो ये सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो इन जो केमिकल रिएक्शन जो किसी जानदार के अंदर हो रहे हैं उन्हें बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं, और एंजाइम उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस की स्पीड को तेज़ कर देता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैटलिस्ट और एंजाइम का डिफरेंस देखेंगे।